मुद्दे पे लड़ा, मैंने भी लड़ा है। रामपुर खास का एक मुद्दा है वहाँ का सतत विकास और रामपुर खास की जनता की, गरीब जनता की सुरक्षा, और ये मुद्दा पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इस बार रामपुर में एक नारा गूंज रहा है, इस बार 1 लाख के पार, क्या है ये? तो रामपुर खास की जनता का प्यार और स्नेह है, वो मेरा परिवार है और परिवार मुझे लगता है कि मेरे लिए शुभकामनाएं उनकी हमेशा रही है, तो ये विश्वास उनमें है। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जनादेश है, जनता के बीच में, परिवार के बीच में जब जाती हूँ तो जितना स्नेह और विश्वास मुझे इस बार मिल रहा है, शायद वो पिछले दोनों चुनाव में उतना नहीं मिला था, और उतना नहीं, अब की बार जो उत्साह है वो अतुल्य। पिछली बार जीत का अंतराल कम था, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि भाजपा की लहर है, लगातार भाजपा के जो नेता हैं आपको चुनौती भी दे रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं। तो आप 2014 भूल गए? इसी रामपुर खास ने पूरे देश में इतिहास रचा था। जितने बाई इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से 70,000 से जीत करके रामपुर खास की बेटी गई थी। तो ये एक इतिहास था। अब पिछले चुनाव में वो अंतर कुछ कम हुआ था, पर मैंने यही कहा कि जनादेश है, उसको मैं स्वीकार करती हूँ। पर अगर आपने कहा कि भाजपा की लहर है, मुझे तो कहीं से लहर नहीं दिखाई देती। आप प्रतापगढ़ के गांव में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में तो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हो। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे असफल हो गई। किसानों के मुद्दे पे, आवारा पशु एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकार के मंत्री और विधायक गांव के अंदर घुस नहीं पा रहे अपनी विधानसभा में। उनको खदेड़ करके जनता बाहर कर दे रही, क्योंकि किसान पीड़ित है। आप महंगाई के मुद्दे को देख लीजिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिस तरह से खाने के तेल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, तो हर वर्ग परेशान है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नौजवानों के साथ है। बेरोजगारी 45 वर्षों के चरम पर इस वक्त है, और इलाहाबाद की घटना ने ये तय कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना ये नौजवानों के भविष्य से इसको कोई मतलब है, ना किसानों की दुख दर्द से मतलब है, और ना देश के गरीब और मध्यम वर्ग जनता के से महंगाई। मैं अंतिम सवाल, यूपी में कांग्रेस का क्या जनाधार है, कितनी सीटें जीते यूपी से? मैं इतना ही जरूर कहूँगी कि बहुत लंबे समय के बाद हम 403 सीटों पे चुनाव लड़े, सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़े। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से संगठन हमारा, बहुत सारी सीटों में तो हम पिछले 5-5, 6-6 चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो संगठन हमारा मजबूत हुआ है, और जो हमने प्रत्याशी दिए आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, वो सभी प्रत्याशी हमने मजबूत दिए, संगठन के लोगों को मौका दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो 40% महिलाओं की बात कही थी टिकट देने की, हम गर्व से कह सकते हैं कि जो प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा थी, पहली प्रतिज्ञा पूरी हुई, और 40% महिलाओं को हमने टिकट दे करके ये तय कर दिया कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। धन्यवाद। आपने नामांकन दाखिल किया है कि मुद्दों को लेकर जाएंगे प्रतापगढ़ सदर की जनता के बीच, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा है? सिर्फ एक मुद्दा, रामपुर खास की तरह प्रतापगढ़ सदर विधानसभा को चमकाना है। कर्म पुरुष मेरे नेता, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के को लेकर, माननीय हमारी बहन, बड़ी बहन CLP लीडर आराधना मिश्रा मोना जी को लेकर, इनके विकास को लेकर हम सदर विधानसभा में लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, और आज नहीं कर रहे हैं, 2019 का चुनाव हारने के बाद से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता प्यार और आशीर्वाद अपना दे रही है, आने वाले समय में चौंकाने वाला बहुत परिणाम आने वाला है। 2020 में चुनाव हुआ था, उसमें आप काफ़ी अच्छा मत पाए थे, क्या उम्मीद है इस बार? मैंने बताया ना कि रामपुर खास का विकास वो कोई प्रतापगढ़ जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जग जाहिर है कि प्रमोद तिवारी जी 9 बार एक ही पार्टी, एक ही सिंबल और एक ही सीट से लगातार जीतकर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हम उनके चेले हैं और उसी पर काम करेंगे। नौजवानों में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे? नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, और रोजगार के लिए अपना आंवला जो प्रतापगढ़ से जाना जाता है, प्रतापगढ़ की पैदाइश है, जिसे कि आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैं एक रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, आंवले के लिए बड़ी इंडस्ट्री लाने का काम करूंगा, उसके लिए लड़ाई मेरी जारी रहेगी। ये देखिए, हमारे जिले में पहली बार हुआ होगा 3 महिला कैंडिडेट दिए, किसी पार्टी ने अगर दिया तो कांग्रेस ने दिया।
आप भी मेरे पास आइए। 40%। मैंने प्रियंका जी से कहा था कि मेरे जिले में सबसे पहले 40% पूरा होना चाहिए। 40 से ज्यादा है। हाँ ज़्यादा होगा। पार्लियामेंट में अगर देखिए, जी जी। अगर सिर्फ प्रतापगढ़ पार्लियामेंट में तो बाइट भी ले लिए कहीं हाँ आप बिना जगह आपका थोड़ा बाइट हाँ एक हो जाएगा 70 लगा मनु? करके मनु, हाँ। नहीं आना जहाँ पे कौन आप लगा, जी, वहाँ responsible